हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर सेशन। मैं आबा भनोट लेकर आई हूँ आपके लिए करंट अफेयर्स के एपिसोड नंबर 849। आज की तारीख है 24 नवंबर 2020। हमारे दो चैनल्स हैं, पिनाकल और फ्रंटियर आईएएस, और अगर अभी तक आपने इन चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। साथ ही साथ इस बेल आइकन को जरूर दबाना है ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हमारी दो वेबसाइट्स हैं, sscglpinacle.com और baljeedhaka.com। इन दोनों को विजिट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। ये सेशन हर रोज सुबह 4 बजे अवेलेबल हो जाता है और वीडियो की एंड में आपसे क्विज के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिनका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में जरूर करना है। साथ ही साथ हमारे दोनों टेलीग्राम हैंडल्स फ्रंटियर आईएएस और एसएससीजीएल पिनेकल ऑनलाइन को ज्वाइन जरूर करना है फॉर डेली वीडियोस, पीडीएफ एंड मंथली मैगजीन। स्टार्ट करेंगे प्रीवियस क्विज के साथ। आपका पहला क्वेश्चन था, परोपकार में उत्कृष्टता के लिए लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका सही जवाब था सुधा मूर्ति। और आपका दूसरा क्वेश्चन था, भारत का पहला मॉस गार्डन किस राज्य में विकसित किया गया है? तो इसका सही जवाब था उत्तराखंड। स्टार्ट करेंगे आज के सेशन के पहले क्वेश्चन के साथ। द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास सिम्बेक्स हाल ही में किन दो देशों के बीच आयोजित किया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, भारत और सिंगापुर। भारतीय नौसेना अंडमान सागर में 23 से 25 नवंबर 2020 तक भारत सिंगापुर द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास सिम्बेक्स 20 के 27वें संस्करण की मेजबानी कर रही है। भारतीय नौसेना और रिपब्लिक ऑफ सिंगापुर नेवी आरएसएन के बीच 1994 से प्रतिवर्ष सिम्बेक्स श्रृंखला आयोजित की जा रही है। यह अभ्यास पारस्परिक अंतर को बढ़ाने और एक दूसरे से सर्वोत्तम प्रथाओं को लागू करने के उद्देश्य से है। इन अभ्यासों का दायरा और जटिलता पिछले 2 दशकों में लगातार बढ़ा है, जिसमें समुद्री संचालन के व्यापक स्पेक्ट्रम को कवर करने वाले उन्नत नौसेना अभ्यास शामिल हैं। सिम्बेक्स के 2020 के संस्करण में चेतक हेलीकॉप्टर के साथ विध्वंसक राणा और स्वदेश निर्मित कॉर्वेट कामोर्टा व करमुक समेत भारतीय नौसेना के जहाज शामिल होंगे। यहाँ पर एक क्विक रिवीजन की बात करें तो भारत प्रशांत क्षेत्र में 4 प्रमुख भागीदारों को एक साथ लाने के लिए मालाबार नौसेना अभ्यास 2020 में ऑस्ट्रेलिया ने भाग लिया है, जिसमें संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान और भारत शामिल हैं। बात करें सिंगापुर की तो इसकी कैपिटल है सिंगापुर सिटी, करेंसी है डॉलर और प्रेसिडेंट है हलीमा याकूब। अगला प्रश्न है, भारत किस वर्ष में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 2023। भारत 2023 में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। ओसाका घोषणा के अनुसार भारत को पहले G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी 2022 में करनी थी। G20 रियाद शिखर सम्मेलन के नेताओं ने घोषणा की कि अगली बैठक 2021 में इटली में, 2022 में इंडोनेशिया में, 2023 में भारत में और 2024 में ब्राजील में आयोजित की जाएगी। सऊदी अरब में आयोजित 15वें G20 शिखर सम्मेलन के समापन पर प्रधानमंत्री मोदी समेत G20 के सदस्य देशों के नेताओं ने इस बात पर जोर दिया कि सभी के लिए कोविड-19 के निदान, उपचार और टीके किफायती और समान तरीके से उपलब्ध कराने में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। यहाँ पर एक क्विक रिवीजन की बात करें तो 12th ब्रिक्स समिट की थीम है ब्रिक्स पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल स्टेबिलिटी, शेयर्ड सिक्योरिटी एंड इनोवेटिव ग्रोथ। अगला प्रश्न है, अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन ने किस भारतीय अमेरिकी को फर्स्ट लेडी जिल बाइडेन की नीति निदेशक के रूप में नियुक्त किया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, माला अडीगा। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव जो बाइडेन ने भारतीय अमेरिकी माला अडीगा को अपनी पत्नी जिल बाइडेन के नीति निर्देशक के रूप में नियुक्त किया है। अडीगा जिल के एक वरिष्ठ सलाहकार और 2020 के अभियान के लिए वरिष्ठ नीति सलाहकार थी। उन्होंने पहले बाइडेन फाउंडेशन के लिए उच्च शिक्षा निर्देशक के रूप में काम किया है। इससे पहले ओबामा के प्रशासन के दौरान वह शैक्षिक और सांस्कृतिक मामलों के ब्यूरो में शैक्षणिक कार्यक्रमों के लिए राज्य के उप सहायक सचिव थी। अगला प्रश्न है, किस भारतीय को अंतर संसदीय संघ जिनेवा का भारी लेखा परीक्षक चुना गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, गिरीश चंद्र मुर्मू। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक गिरीश चंद्र मुर्मू को 3 साल के कार्यकाल के लिए अंतर संसदीय संघ आईपीयू जिनेवा का बाहरी लेखा परीक्षक चुना गया है। अंतर संसदीय संघ आईपीयू राष्ट्रीय संसदों का वैश्विक संगठन है। वर्ष 1889 में सांसदों के एक छोटे समूह के रूप में स्थापना की गई थी।
इसका उद्देश्य संसदीय कूटनीति और बातचीत के माध्यम से शांति को बढ़ावा देना है। आईपीयू का मुख्यालय है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास सिटमैक्स 20 का हिस्सा नहीं है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, श्रीलंका। भारतीय नौसेना सिंगापुर और थाईलैंड की नौसेनाओं के साथ अंडमान सागर में 2 दिवसीय त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास सिटमैक्स 20 में भाग ले रही है। अभ्यास के दूसरे संस्करण के रूप में भारतीय नौसेना के जहाजों में स्वदेशी रूप से निर्मित पनडुब्बी रोधी कार्वेट का मोर्टा और मिसाइल कार्वेट करमुक शामिल हैं। भारतीय नौसेना रिपब्लिक ऑफ सिंगापुर नेवी RSN और रॉयल थाई नेवी RTN के बीच पारस्परिक व्यवहार को बढ़ाने और सर्वोत्तम प्रथाओं को लागू करने के लिए सिटमैक्स श्रृंखला का अभ्यास किया जाता है। अभ्यास के 2020 संस्करण को रिपब्लिक ऑफ सिंगापुर नेवी द्वारा होस्ट किया जा रहा है। सिटमैक्स अभ्यास का पहला आयोजन सितंबर 2019 में पोर्ट ब्लेयर में किया गया था। बात करें थाईलैंड की तो इसकी कैपिटल है बैंकॉक और करेंसी है थाई बात। अगला प्रश्न है, 2020 के लिए व्यक्तिगत श्रेणी में संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, ग्यालियम संगे चोडेन वांगचुक। भूटान की रानी मदर ग्यालियम संगे चोडेन वांगचुक को संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यौन स्वास्थ्य पर काम करने और लैंगिक हिंसा को समाप्त करने के लिए उन्हें 2020 के लिए व्यक्तिगत श्रेणी में यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। संगठनात्मक श्रेणी में यह अवार्ड हेल्पेज इंडिया को दिया गया है। 1981 में इस पुरस्कार की स्थापना के बाद से पिछले 4 दशकों में केवल 2 भारतीयों को सम्मानित किया गया है। 1983 में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और 1992 में उद्योगपति परोपकारी JRD टाटा। यहाँ पर एक क्विक रिवीजन की बात करें, एक भारतीय संगठन ग्लोबल हिमालयन एक्सपीडिशन ने कोविड महामारी के बीच जलवायु परिवर्तन से निपटने के प्रयासों के लिए संयुक्त राष्ट्रीय ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन अवार्ड जीता है। अगला प्रश्न है, डोमिनिक थीम को हराकर लंदन में ATP फाइनल किसने जीता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, डेनियल मेदवेदेव। डेनियल मेदवेदेव ने ATP फाइनल लंदन में US ओपन चैंपियन डोमिनिक थीम को हराकर अपने करियर का सबसे बड़ा खिताब हासिल किया है। वह निकोले डेविडसन के बाद यह खिताब जीतने वाले पहले रूसी बने हैं। मेदवेदेव ने सीजन में दुनिया के 3 शीर्ष खिलाड़ी नोवाक जोकोविच, राफेल नडाल और डोमिनिक थीम को हराया है। वह इन सभी को हरा देने वाले पहले व्यक्ति बन गए। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय फार्मेसी सप्ताह 2020 की थीम क्या है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, फार्मासिस्ट फ्रंट लाइन हेल्थ प्रोफेशनल्स। भारतीय फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन ने 16 से 22 नवंबर 2020 तक राष्ट्रीय फार्मेसी सप्ताह मनाया। भारतीय फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन हर साल नवंबर के तीसरे सप्ताह के दौरान राष्ट्रीय फार्मेसी सप्ताह मनाता है। इस साल की थीम है फार्मासिस्ट फ्रंट लाइन हेल्थ प्रोफेशनल्स। यहाँ पर एक क्विक रिवीजन की बात करें तो विश्व फार्मासिस्ट दिवस 25 सितंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, शेख ख्वाजा हुसैन जिन्हें लोकप्रिय रूप से देवी प्रिया के रूप में जाना जाता था का हाल ही में निधन हो गया। वे एक प्रसिद्ध डैश थे। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, कवि। जाने माने तेलुगु कवि और केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता शेख ख्वाजा हुसैन जिन्हें लोकप्रिय रूप से देवी प्रिया के रूप में जाना जाता है का निधन हो गया। वह 69 वर्ष के थे। उन्होंने लोकप्रिय तेलुगु और अंग्रेजी दैनिकों के साथ एक पत्रकार के रूप में काम किया था। देवी प्रिया को उनकी पुस्तक गाली रंगू के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2017 मिला था। वह अपने राजनीतिक व्यंग्य कार्टून और कविता के लिए जाने जाते थे। अगला प्रश्न है, किस खेल निकाय के उच्च प्रदर्शन निदेशक वॉल्कर हेरमैन ने हाल ही में अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया। एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के हाई परफॉर्मेंस डायरेक्टर वॉल्कर हेरमैन ने हाल ही में अपने पद से इस्तीफा दे दिया। खेल मंत्रालय द्वारा उनका अनुबंध 2024 ओलंपिक के अंत तक बढ़ा दिया गया है। 2021 में स्थगित टोक्यो ओलंपिक के अंत तक कार्यकाल के लिए जर्मन को जून 2019 में पद पर नियुक्त किया गया था। 1968 में मेक्सिको सिटी ओलंपियन अमेरिकन डेरेक बूसी के बाद हेरमैन भारतीय एथलेटिक्स का उच्च प्रदर्शन निर्देशक बनने वाले दूसरे व्यक्ति थे। डेरेक बूसी को अक्टूबर 2015 में रियो ओलंपिक से पहले नियुक्त किया गया था।
बात कर लेते हैं आज के सेशन की क्विक समरी की। तो बायलेटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज सिम्बेक्स इंडिया और सिंगापुर के बीच आयोजित किया गया। इंडिया G20 समिट 2023 में होस्ट करेगा। इंडियन अमेरिकन माला अडीगा फर्स्ट लेडी की पॉलिसी डायरेक्टर बनेंगी। इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन जिनेवा के एक्सटर्नल ऑडिटर बने हैं गिरीश चंद्र मुर्मू। ट्राइलेटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज सिटमेक्स 20 इंडिया, सिंगापुर और थाईलैंड के बीच आयोजित की जाएगी। यूएन पॉपुलेशन अवार्ड ग्यालियम संगे चौडेन वांगचुक को दिया गया है। एटीपी फाइनल्स लंदन डेनियल मेदवेदेव ने जीता है। नेशनल फार्मेसी वीक 2020 की थीम है फार्मासिस्ट फ्रंटलाइन हेल्थ प्रोफेशनल्स। शेख ख्वाजा हुसैन एक पोएट थे। वॉल्कर हिरमेन ने एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के हाई परफॉर्मेंस डायरेक्टर के पोस्ट से इस्तीफा दे दिया है। बात कर लेते हैं आज के सेशन के क्विज फॉर द डे की। आपका पहला क्वेश्चन है, द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास सिम्बेक्स हाल ही में किन दो देशों के बीच आयोजित किया गया है। और आपका दूसरा क्वेश्चन है, भारत किस वर्ष में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। साथ ही साथ इस बेल आइकन को जरूर दबाना है ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हमारी दोनों वेबसाइट्स sscglpinnacle.com और baljidhaka.com को विजिट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। साथ ही साथ हमारे दोनों टेलीग्राम हैंडल्स को ज्वाइन जरूर करना है। थैंक यू सो मच।